श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, देवघर के विशिष्ट सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, हम लोग बड़भागी हैं जो सत्संग में सम्मिलित हो पाए हैं, क्योंकि यह सौभाग्य सिर्फ मानव को प्राप्त है। सत्संग करना, सत्संग सुनना सिर्फ मानव के भाग्य में है और किसी प्राणी के भाग्य में नहीं है। किसी बैल को सत्संग करते नहीं देखे होंगे, कोई घोड़ा सत्संग नहीं करता है, कोई गधा भी सत्संग नहीं करता है, कोई हाथी सत्संग नहीं करता है, बाघ जंगल का राजा होता वो भी सत्संग नहीं करता है। कौन करता है? सिर्फ मानव। मानव के ही भाग्य में यह सत्संग लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग बड़भागी हैं। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। जब भाग्योदय होता है, परमात्मा की बहुत कृपा होती है जीव पर, तब सत्संग मिलता है। इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है जो हम लोग सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। हम लोग रामचरितमानस सारस्वत से पाठ सुने, उसमें गुहनिषाद और लक्ष्मण के संवाद को सुन रहे थे। जब प्रभु श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुँचे हैं, गुहनिषाद की व्यवस्था में भगवान श्री राम विश्राम कर रहे हैं जंगल में। पर्णकुटी में हैं, पर्णशैया पर हैं भगवान श्री राम और माता सीता। उस जंगल में गुहनिषाद पहरा दे रहा है, कोई हिंसक प्राणी प्रहार न करे, क्षति न पहुंचा दे, इसलिए वो पहरा दे रहा है। लक्ष्मण भी जग कर के पहरा दे रहा है। माता सीता और भगवान श्री राम सोए हुए हैं। गुहनिषाद की जब गहरी नज़र उस दशा पर पड़ी जिस दशा में प्रभु श्री राम और सीता माता थी, वह बोल बैठा। गुहनिषाद अपनी भावना को व्यक्त कर दिया लक्ष्मण के सामने, क्योंकि लक्ष्मण ही तो जगा हुआ था और तो कोई पास में थे नहीं। गुहनिषाद कहता है कैकेयी ने यह अच्छा नहीं किया, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया, जंगल भेज दिया। प्रभु श्री राम कितने कोमल शरीर के, सीता माता राजकुमारी बेचारी उभर खाबर ज़मीन में, वो भी घास फूस के सैया पर सोई हुई है, कितना कष्ट भोग रही है। यह सब कारण कैकेयी के कारण हुआ है। यह जब निषाद ने लक्ष्मण से कहा तो लक्ष्मण क्या जवाब देता है? हम लोग जब किसी के बात को सुनते हैं, कोई अपनी भावना व्यक्त करता है, सुनते ही हैं, सुन कर के हम लोग अपने ढंग से जवाब देते हैं, अपने विवेक के आधार पर, विचार के आधार पर जवाब देते हैं, समझाने के क्रम में, बुझाने के क्रम में।
लक्ष्मण किस तरह से जवाब देता है, इस बात पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए लक्ष्मण की बातों को। इस पर लक्ष्मण कहता है, बोले लखन मधुर मृदुवाणी। लक्ष्मण बोलता है, किसको बोलता है? गुह निषाद को। गुह निषाद को समझा रहा है, बुझा रहा है, क्योंकि उन्होंने ही तो पूछा है, कहा है कि ये ठीक नहीं किया है। जब लक्ष्मण बोलता है, उनकी वाणी में मधुरता है, उनकी वाणी में मिठास है, मधुर मृदुवाणी। वाणी में मिठास यदि हो सबको प्रिय लगता है, यदि वाणी में करवाहट हो, कर्कशा वाणी हो तो सबको अप्रिय लगता है। तो लक्ष्मण मधुर वाणी बोला, और सिर्फ मधुरता ही नहीं, उस वाणी में और कुछ भी मिश्रित है, मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? तो ज्ञान विराग भगत रस सानी। लक्ष्मण जो बोला है उस शब्द में, उस वाणी में ज्ञान भी है, ऐसे नहीं बोल दिए हैं, ज्ञान भी है, वैराग्य की भी बात उसमें है। और इतना ही नहीं, भक्ति रस सानी, वह बात जो लक्ष्मण ने कहा है भक्ति से सनी हुई, जिसमें ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, भक्ति भी हो, उस बात का कहना ही क्या है? अर्थात लक्ष्मण पूर्ण वाणी बोला है, अधूरी वाणी नहीं, उसकी वाणी संपूर्ण वाणी है, सभी साज बाज से सजी हुई वाणी है, कोई कमी नहीं है वाणी में, मधुरता भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है। अब क्या चाहिए? वाणी में इतनी बातें हो जाए तो पूर्ण वाणी कही जाएगी। ज्ञान विराग भगत रस सानी। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि सत्य सुहाता वचन कहिए। गुरु महाराज ने कहा है, बोलिए, कैसा बोलिए? सत्य बोलिए। सत्य भी जो सुहाने वाला हो, मतलब ये नहीं कि आप खोड़ा खटा कह दिए, एकदम किसी को बुरा लग गया, दुख हो गया, ऐसा नहीं। सत्य सुहाता वचन कहिए, गुरु महाराज ने कहा है। संस्कृत में ऋषियों ने कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए और प्रिय भी बोलिए। सत्यम और प्रियम न ब्रूयात। सत्य हो यदि अप्रिय हो तो नहीं बोलना चाहिए, ये ऋषि वाक्य है। सत्य हो लेकिन प्रिय भी हो। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा है, वचन हो सत्य प्रिय मधुरम और जीवन स्वावलंबी हो। महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते वचन हो सत्य और प्रिय मधुरता युक्त हो। जब आप मिष्टभाषी हो जाते हैं सबको पसंद आते हैं। आप खड़े खोटे बोलते हैं लेकिन कड़े बोलते हैं तो आपको पसंद नहीं करता है कोई। कोयल को आप देखे होंगे, उनकी आवाज़ को सुने होंगे। कोयल काली होती है, कौवा भी काला होता है। दोनों के बोलने में भिन्नता है, अंतर है, परिवर्तन है। कोयल जब बोलती है तो कान दे करके हम लोग सुनने लग जाते, आह कितनी मिठास वाणी है, कोयल की आवाज़ कितनी मधुर है। और कौवा जब बोलता है ना तो कान को कड़ा लगता है, कड़कसा बोलता है, कान को प्रिय नहीं लगता है। कौवा कर्ण प्रिय बात नहीं बोलता है, उनकी आवाज़ें जो होती हैं बड़ी कड़कसा, कौं कौं करते रहता है। कोयल जब बोलती है कर्ण प्रिय शब्द होता है उनको। इसलिए संतों ने कहा है, वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी।
वही वाणी अनमोल वाणी है जिसे आप तौल करके बोलते हैं, सोच समझ करके बोलते हैं। वाणी का कितना महत्व है। मधुर वचन है औषधि। देखिए ये वाणी जो है ये औषधि का भी काम करता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्वस्थ अवस्था में जाते हैं, डॉक्टर उपचार तो करता है, आश्वासन भी देता है, आपको यह कहता है कि आप घबराइए नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, बस कुछ ही दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। कोई विशेष बीमारी ये नहीं है, घबराने की बात कोई नहीं है। बीमारी विशेष है, लेकिन डॉक्टर जो बोलता है कोई विशेष बीमारी नहीं है, तो रोगी को एक सहारा मिलता है, सहयोग मिलता है, उसको बल मिलता है। वह अपने आप को गुड फील करता है, क्योंकि उसको डॉक्टर कह रहा है ना। तो जब आप बोलते हैं, हमारे मन पर और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। किसी को आप यदि उसके अनुकूल बात सुनाते हैं तो वो खुश हो जाता है, प्रतिकूल बात सुनाते हैं तो नाराज हो जाता है। इसीलिए संतों ने कहा मधुर वचन है औषधि। मधुर वचन क्या है? औषधि है। जैसे दवाई आप लेते हैं। कटुक वचन है तीर, तीर के समान ये वचन पीड़ देता है, दुख देता है। श्रवण द्वार भय संचरे, घाले सकल शरीर। कैसे प्रवेश करता है? कान के द्वारा। श्रवण द्वार भय संचरे, घाले सकल शरीर, पूरे बॉडी को घायल कर देता है। जब बाण किसी को लगता है तो किसी भाग में वो बेधता है, घायल करता है। शरीर में बाण लगता है तो एक जगह घायल करता है। और शब्द रूपी बाण जब लगता है तो जानते हैं एक जगह नहीं, पूरे शरीर को घायल कर देता है। बुझिए ये शब्द क्या करता है? शब्द हमारे जीवन में रसायन का काम करता है। शब्द हमारे जीवन में विष का काम करता है, जहर घोलने का काम करता है। इसीलिए शब्द का जब उपयोग करते हैं, अर्थात जब आप बोलते हैं तो सोच समझ करके बोलना पड़ेगा। यदि सोच समझ करके नहीं बोलेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। इसीलिए कहा हृदय रूपी तराजू पर तौल करके बोलिए। हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं जय गुरु, तो किस तरह से आपको लाभ और हानि पहुंचाता है। एक लघु कथा है। एक राजा था, रात में स्वप्न देखता है। वह देखता है कि मेरा दांत सब झड़ गया, टूट गया। जब प्रातःकाल होता है, उनके मन में जिज्ञासा होती है, संशय होता है, ये कौन सा स्वप्न हम देख लिए। बहुत लोग स्वप्न को ही सत्य मान बैठते हैं। बहुत लोग फ़ोन पर दूरभाष पर बात भी क्या करते हैं हमसे, तो बताते रहते हैं कि मैंने ये स्वप्न देखा है, मैंने वो स्वप्न देखा है, मेरे जीवन में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। मैं कहता हूँ कह रहे क्या होगा, जब स्वप्न ही है तो झूठा ही है। बोलता नहीं स्वप्ना सही भी हो जाता है। अब ले स्वप्ना सही भी होता है तो होने दो। स्वप्न तो स्वप्न है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जो स्वप्न देखते हैं वो सही भी होता है, होता होगा, लेकिन स्वप्न स्वप्न है, झूठा है वो।
किसी कारण से हो जाता होगा सही, लेकिन स्वप्न को तो झूठा ही कह सकते हैं। राजा सोचने लगा कि दांत मेरा क्यों झड़ गया रात में, इसका क्या फलाफल होगा। तो पंडित लोग से ही न पूछेंगे। एक पंडित को बुलाया, उनसे रात्रि की घटना, स्वप्न की घटना राजा ने व्यक्त किया कि मैंने रात में स्वप्न देखा, मेरा सब दांत झड़ गया है, इसका क्या फलाफल होता है बताइए। पंडित जी ने कहा इसका फल यही होता है, आपके रहते जितने आपके परिवार वाले हैं सब मर जाएंगे। राजा को इतना गुस्सा उठा, बोला इसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो, मार दो इसको। उसको हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया गया, मर गया बेचारा। फिर एक ज्योतिष को बुलाया, राजा ने स्वप्न की बात उनके सामने भी कहा कि ऐसे ऐसे मैंने स्वप्न देखा है, मेरा दांत सब जड़ गया है, इसका क्या फलाफल होता है। देखिए बोलने का क्या प्रभाव होता है वही मैं बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब ज्योतिष क्या कहा था, वाह आप बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, दीर्घायु हैं, आप लंबी आयु वाले हैं, खूब बड़ाई कर दिया। जितने आपके परिवार वाले हैं सबसे विशेष आयु लंबी आपकी ही है, आप इतने सौभाग्यशाली हैं। खुश हो गया और हाथी इनाम में दे दिया उसको। अब जरा बिचारी, ये बात तो दोनों एक ही है, लेकिन बोलने का डिफरेंस है, बोलने में अंतर आ गया है। हम जो परोसते हैं कोई भी चीज़, चाहे खाने का भोजन परोसते हैं, बात परोसते हैं, कोई भी चीज़, उसको बारीक बोलते हैं। बारीक, बारीक का मतलब महीन, सूक्ष्म। तो जो भोजन कराता है कभी भी उसकी बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए, समता वाली होनी चाहिए, समानता वाली होनी चाहिए। यदि बारीक की बुद्धि मोटी हो तो किसी को खाना देंगे, किसी को भूखले छोड़ देंगे। विषमता वाली बुद्धि होगी वो सही से नहीं खिला सकेंगे। तो जो परोसते हैं, हम लोग बात को भी परोसते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इसका मतलब परोसना हुआ। तो हम जो बातों को प्रस्तुत करते हैं, चाहे परिवार में, समाज में, घर में, कहीं भी जो व्यक्त करते हैं, जो बोलते हैं, दूसरे के सामने जो बातें रखते हैं, तो संत महात्मा कहते हैं उन बातों को रखने, निकालने के पहले, मुंह से उगलने के पहले जरा सोच लीजिए। ऐसे नहीं उगल दीजिए तुरंत नहीं उगलिए, 2-4 बार सोचिए ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं बुरा प्रभाव पड़ेगा, दुखी हो जाएंगे तो। इसीलिए कहते हैं हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी, हृदय रूपी तराजू पर तौल करके जो मुंह से बाहर करता है उसके वाणी का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए लखन जो बोला है, लक्ष्मण जो बोला है, वह ऐसे नहीं बोला है, सोच समझ करके बोला है। कहते काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। यदि हमारे जीवन में सुख है, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, अपने निज कर्मों के कारण वो सुख मिल रहा है। यदि मेरे जीवन में दुख है तो वो भी निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। दुख भी है तो निजकृत कर्म है, सुख भी है तो निजकृत कर्म है। जो कर्म हम करते हैं उनका सुख और दुख होता है। अच्छा कर्म करते हैं तो सुख मिलता है, बुरा कर्म करते हैं तो दुख मिलता है। लेकिन दोष तो देते हैं, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यदि हमारे जीवन में विपरीत दशा हो जाती है, मनोनुकूल नहीं होता है, तब क्या करते हैं? भगवान को दोष देते हैं, समय का दोष देते हैं, कर्म का दोष देते हैं।
भगवान तो हमारे ऊपर देखते ही नहीं हैं, विपरीत हो गए हैं। हमारा तो समय ही खराब हो गया है, हमारा भाग्य ही खराब है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन संत और शास्त्र कहता है काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, झूठे दोष लगाते हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपने जीवन में सुख शांति चाहेंगे तो कैसे मिलेगा? जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे। देखिए सुख का रास्ता बतला रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, विपरीत परिस्थितियां आ गई है, अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ। यदि अनुकूल परिस्थिति आप चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समस्याओं से दूर होना चाहते हैं, एक रास्ता है, एक उपाय है। क्या? जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे ते ही मग चलत सब सुख पावे। गोस्वामी जी कहते हैं जो रास्ता कौन दिखाता है? श्रुति। श्रुति में वेद। वेद जो कहता है उसी रास्ते पर यदि आप चलते हैं तो आपको जरूर सुख मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, वेद कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे। वेद का नाम श्रुति भी है। जो मार्ग श्रुति, वेद जो कहता है उस मार्ग को यदि अपनाएंगे। और दूसरा साधु दिखावे, जो रास्ता साधु दिखाता है, संत दिखाते हैं, सज्जन दिखाते हैं, उस रास्ते पर यदि चलेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं ते ही मग चलत सब सुख पावे, सबको सुख मिलेगा। इसलिए रास्ता अपनाना चाहिए साधु का, संत का, वेद का। हम लोग अन्यत्र भटकने लग जाते हैं, कहीं न कहीं अटकने लग जाता है, लटकने लग जाते हैं। तो कहते हैं नहीं, जो साधु महात्मा कहते हैं उसी के अनुरूप चलिए। तो जो कर्म हम करते हैं उस कर्म का हमें फल भोगना पड़ता है। यदि आप सुख चाहते हैं, अच्छा कर्म करिए, पुण्य वाला कर्म करिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, यही तो पुण्य का काम है। गुरु महाराज जब अंतिम सांस में कह रहे थे, उन्होंने कबीर साहब की वाणी से अपने सांस को समाप्त किया। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कल क्या होगा। इस कोरोना काल में कितने परिजन बिछुड़ गए, कितनों ने अपनों को खोया। किसी ने माँ को खोया, किसी ने पिता को खोया, किसी ने भाई को खोया, किसी ने पुत्र को खोया, किसी ने परिवार को खोया। कोरोना में खोया ना, इस कोरोना ने कितने को निगल लिया, आँख से देखे हैं। यदि आज हम सुरक्षित हैं, ये सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। सद्गुरु महाराज की जय। तो कर्म यदि शुभ करते हैं, अच्छा करते हैं, तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होता है। एक लघु कथा है। एक महात्मा भिक्षाटन के लिए किसी गांव में जा रहा था। जाते जाते एक दरबार पर गया, द्वार पर गया, आवाज़ लगाया, भिक्षाम देहि। जब आवाज़ अंतःपुर चली गई, वहाँ एक बूढ़ी थी, आवाज़ सुन कर के बाहर आती है। जब बाहर आई तो देखते एक महात्मा है। बूढ़ी कहती क्या बात है, क्यों आवाज़ लगाए? बोली कि मैं भिक्षा के लिए आया हूँ, इसीलिए मैंने आवाज़ लगाया। कुछ खाने पीने की सामग्री हो तो भिक्षा के रूप में दे दो, मैं चला जाऊँगा लेकर के। बूढ़ी कड़कसा थी, दान पुण्य नहीं करती थी, कंजूस थी। उन्होंने कहा जय जय, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, भिक्षा उक्षा नहीं होगी, इतना हट्टा कट्टा शरीर है, कमा करके खाते नहीं, भीख मांगने के लिए चले आए, जय यहाँ से।
कह करके वो अंतःपुर चली गई भीतर। लेकिन महात्मा वहाँ से हटे नहीं। थोड़ी देर में फिर आवाज़ देते हैं भिक्षाम देही। फिर बूढ़ी बाहर आ गई। देखते ही तो महात्मा यहीं पर है। बूढ़ी कहती है हम आपको बोले न कुछ नहीं देंगे, आप जाइए यहाँ से, दूसरे दरबार में जाइए, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर में महात्मा ने टेर लगाया, आवाज़ दिया भिक्षाम देही। वो बूढ़ी बाहर आई। देखते हैं वही महात्मा है, ये रट लगा के रखा है, जाना भी नहीं चाहता है। बोले आपको जाने के लिए बोलते हैं, जाते भी नहीं है, भिक्षाम देही करते रहते हैं। आपको बोले यहाँ नहीं मिलेगा तो क्यों इस तरह से रट लगाए। महात्मा ने कहा मैं कहाँ जाऊँगा, आप ही कुछ दे दीजिए जो देना है। बोलेगा अच्छा बिना लिए आप नहीं जाएंगे तो ठीक है, यदि आप लेकर के ही जाएंगे तो हम व्यवस्था कर देते हैं आपके लिए। वो अंदर गई। व्यक्ति को जब क्रोध उत्पन्न होता है, मनोनुकूल बातें जब नहीं होती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है बुद्धि मारी चली जाती है, अबोध हो जाते हैं। और दुर्बुद्धि हमें विनाश की ओर ले जाता है। वह बूढ़ी गुस्सा में आ गई कि महात्मा को कई एक बार बोले चले जाइए, जाते नहीं है, भिक्षा लेकर के जाएंगे। अच्छा भिक्षा दे ही देते हैं हम। वो क्या करती है, आटा में विष मिला देती है, रोटी बना देती है। रोटी बना करके और महात्मा को बोलते हैं कि ये लीजिए भिक्षा। बूढ़ी यही सोच करके दी, नहीं रहेगी बाँस न बाजेगी बाँसुरी, कि लेकर के नहीं जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, अबे नहीं करेगा दोबारा। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। ये संतवाणी है। भला करेंगे तो जरूर भला होगा। भले लगता है हम लोगों को समाज में, परिवार में हम तो भला करते हैं लेकिन फिर भी बुरा हो जाता है। ये अपवाद है, होता है ऐसा। लेकिन हमारा जो कर्म है, किस जन्म का कुकर्म है, ये तो हमने देखा ही नहीं है। किस जन्म में गलत हो गया हमसे, इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, ऐसा भी होता है। लेकिन भला करने से भला होता है। ये संतवाणी है, ऋषिवाणी है, वेदवाणी है, अकाट्यवाणी है। इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। वह बूढ़ी रोटी दे दी, महात्मा गमछा में बांध लिया और चला। चलते चलते गांव होकर के तो जा ही रहा था। एक सज्जन जिसके लड़के की शादी थी, उसी दिन उसकी नज़र पड़ती है महात्मा पर। देखिए, साधु सेवा जब आप करते हैं आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा नहीं हो सकता है। साधु जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल कह दास तुलसी। यदि आप साधु सेवा करते हैं वो निष्फल नहीं जाता है, कुछ न कुछ फल मिलिएगा, अच्छा ही होता है। जो साधु को देख करके बुरा सोचते हैं उसके जीवन में बुरा ही होता है। कुछ हो या ना हो, जरूर सम्मान कर देना चाहिए साधु को, बुला करके, बिठा के, खिला के, जो आपके पास सामग्री है दे करके सम्मान यदि आप करते हैं, आपके जीवन में अवश्य सुख मिलेगा, संकट कटेगा, भला होगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उसमें स्टूडेंट था, जहाँ पर मेरा डेरा था वो एक गली होकर के रास्ता था। तो वहाँ से कोई बुजुर्ग साधु या बूढ़ा सब आदमी गुजरता था, स्वभावतः मैं उसे बुलाता था अपने पास। मतलब सामने में ही रास्ते पर मेरा डेरा था, कोई भी जाता था तो दिखता था, मैं बुला लेता था, उनके जीवन से संबंधित बातें पूछता था। ऐसे ही अच्छा लगता था हमको।
मैं पूछता था कि अच्छा आप बताइए आपको अभी कैसा लग रहा है, आपने जो जीवन जिया है कैसा पहले लगता था, इस तरह की बातें पूछते थे। और कुछ खाने की चीज़ होती थी तो मैं ज़रूर देता था, थोड़ा बहुत कुछ पैसा वैसा होता था तो ये भी दे देता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था साधु की सेवा करके, बुजुर्गों की सेवा करके। ऐसा मैंने कई एक बार किया था उस क्रम में। तो साधु की सेवा जब आप करते हैं आपके जीवन में भला होता है, लाभ होता है। वह महात्मा जा रहा था, उस सज्जन की नज़र पड़ गई। उन्होंने देखा, अरे महात्मा जी जा रहे हैं, आज मेरे बेटे की शादी है, महात्मा को बुला लेते हैं, भोजन कर लेगा, आशीर्वाद भी दे देगा, बड़ा सौभाग्य है। कोई महात्मा आ जाए बेटे के शादी में तो कहना ही क्या है। तो वह दौड़ते हुए गया और चरणों में लिपट गया, कहने लगा महाराज मेरे घर पर चलिए, मेरे बेटे की शादी है, उसमें आप भोजन कर लीजिएगा, आज भंडारा भी है, दान दक्षिणा भी दे देंगे आपको और आशीर्वाद दे दीजिएगा। महात्मा ने कहा देखो जी, मुझे भिक्षा में कुछ सामग्री मिल गई है, इसीलिए मैं क्या खाऊंगा, ये बर्बाद हो जाएगा ना, ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा, खाने पीने का तो चीज़ हो ही गया है। बोले नहीं नहीं आप चलिए वहाँ पर, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है, ऐसा सौभाग्य थोड़ा मिलेगा, महात्मा कहाँ से मिलेंगे, जल्दी तो महात्मा मिलते ही नहीं है, और आप कैसे इधर से गुजर रहे थे, अवश्य चलिए वहाँ पर, मैं निवेदन करता हूँ। देखिए साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं, साधु भाव का भूखा होता है। उन्होंने देखा कि बड़ा मतलब विनम्रता पूर्वक ये कह रहा है जाने के लिए, निवेदन बहुत करने लगा। और उस गृहस्थी ने कहा कि महाराज ये जो आपको भिक्षा में जो कुछ भी मिला है उसे कल प्रातःकाल खा लीजिएगा, रात्रि में मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए, इसको रहने दीजिए। महात्मा जी मान गए, चले, खूब बढ़िया से खिलाया, बढ़िया से सम्मान किया। बेटे की शादी थी, खुशी में दान दक्षिणा भी बहुत दिया, खा पी लिया महात्मा। उसके बाद वहाँ से चला, चलते 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 कुटिया पर पहुँचा। रात तो अधिक हो ही गई थी, खाना तो खा ही लिया था। अब वो रोटी को कुटिया में बांध दिया, गमछा में बंधा हुआ था, विश्राम में चला गया। अब देखिए क्या होता है, उतनी रात को एक लड़का आता है। वह लड़का उसी बुढ़िया का था बेटा, कहीं बाहर गया था, उसको आते आते उसी रास्ते में रात हो गई। उस महात्मा के पास वह पहुंचता है रात में, तो महात्मा को उठाता है, बोलता क्या बात है जी, कहाँ से आ रहे हो इतनी रात में। बोले कि महाराज मैं फलाने जगह गया था, रात अधिक हो गई है, यहीं पर विश्राम करने की इच्छा है, आप रहने देंगे, सवेरे यहाँ से चला जाऊँगा। तो महात्मा का स्वभाव परोपकार वाला होता है। बोला हाँ अरे इसमें क्या बात है। देखिए जो परोपकार करेगा, देखिए भला कैसे होगा आप भी नहीं जान पाएंगे। कैसे कैसे परमात्मा रचना रचते हैं, भला का और बुरा का दोनों। महात्मा का भला कैसे होगा, वो परमात्मा रचना रच रहे हैं। बुढ़िया का बुरा कैसे होगा, वो देखिए घटना घटेगी। बोले हाँ रहिए महात्मा भला कर रहा है। तो लड़का कहता है कि महाराज रात इतनी अधिक हो गई, कहीं खाने का मौका भी नहीं लगा, आपके पास कुछ खाने पीने का है। महात्मा ने कहा कि देखो मेरे पास सूखी रोटी है, मैं भिक्षा के लिए गया था, वही भिक्षा में मुझे मिला है, और मैं तो कहीं दूसरी जगह भंडारा में भोजन कर लिया, सोचा कि प्रातःकाल खाऊंगा, वही रोटी है, यदि तुम सूखी रोटी खाओगे तो खा लो, हम तो कल भिक्षा में चले जाएंगे, भिक्षा लेकर के ले आएंगे। बोले कि महाराज कुछ भी खिला दीजिए, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। वही रोटी महात्मा जी ने निकाला, उसको दिया, सब खा गया। महात्मा जी भी सोए, वो लड़का भी सोया। प्रातः काल हुआ, महात्मा तो उठ गए और लड़का राम नाम सत्य हो गया।
मर गया वो, क्योंकि विष वाला रोटी खाया ना। उसके बाद महात्मा जी जब उठाने लगे, देखते हैं अरे लड़का तो उठता ही नहीं है, इसको क्या हो गया। महात्मा जी आसपास के लोगों से कहने लगा कि देखिए लड़का ऐसे ऐसे रात में आया था, अभी उठता ही नहीं है, क्या हो गया पता नहीं। सब लोग आ गए, लोग सब भीड़ लग गई वहाँ पर। कोई कहते थे कि महात्मा जी मार दिया है, जवान लड़का है, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। उसके बाद गांव में बातें बहुत फैलती है, बातें फैलते फैलते बुढ़िया तक बातें चली गई। उसको ये जानकारी हो गई कि कोई आदमी मर गया है, तो गांव में देखने के लिए आते हैं ना, वो भी चलती है देखने के लिए। बड़ी भीड़ थी, भीड़ को चीर करके बूढ़ी आगे बढ़ी। जैसे ही वहाँ जाती है तो देखते हैं तो लड़का मेरा है। बुढ़िया कहते हैं ये कैसे हो गया, ये महात्मा ने मार दिया हमारे बेटे को। छोड़ के दाढ़ी में तिनका होता है ना, देखिए गलती वो की है बुढ़िया। अब उसको मन में ये बात बैठ गया है कि यही मारा है, क्योंकि हम विष मिला करके इसको रोटी दिए थे, जान गया होगा इसीलिए हमारे बेटे को मार दिया। छोड़ के दाढ़ी में तिनका होता है। बुढ़िया कहती है ये महात्मा ने ही मारा है। तो महात्मा कहते हैं कि माता जी हम क्यों मारेंगे, हमको तो पता ही नहीं था कि आपका बेटा है कि क्या है, और हमको क्या इससे दुश्मनी है, क्यों हम मारेंगे, हमने कुछ नहीं किया है। बोले कुछ नहीं किया है, आखिर हुआ क्या सो बताइए। लोग भी पूछने लगे क्या कारण हुआ जो लड़का मर गया, छानबीन करते हैं ना। तो महात्मा ने कहा कि मैं भिक्षा के लिए कल गया था इसी बूढ़ी के यहाँ। सही सही बात बता रहा हो, यही बूढ़ी हमको रोटी दी थी खाने के लिए, लेकिन हम सोचे कि वहाँ जाकर के कुटिया में खाएंगे। जा रहे थे रास्ते में कोई सज्जन हमको बुला करके ले गया, वहीं भंडारा में खिला दिया। उसके बेटे की शादी थी तो मैं रोटी खा नहीं पाया। उसके बाद मैं चला आया यहाँ कुटिया में, सोचा सवेरे खाऊंगा, रोटी रख दिया था। ये जो लड़का है, ये लड़का कहाँ से आया हमको ये पता नहीं। इन्होंने कहा कि हमें रहने देंगे, हम बोले हाँ रहिए। फिर इन्होंने कहा हमको बहुत भूख लगी, कुछ खाने का है। ये जो बूढ़ी ने रोटी दी थी वही रोटी बची थी, वही रोटी इनको मैंने खाने के लिए दिया। ये भी खाया, ये भी सोया, हम भी सोए, हम तो उठ गए, सोए रह गया। बुढ़िया कहते हैं वही रोटी दे दिए थे। बोले हाँ क्यों, अरे वो रोटी क्यों दिए थे आप, हम तो उसमें विष मिला दिए थे आपको मारने के लिए, हमको क्या पता कि हमारा बेटा ही खाएगा। तो कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले। बुढ़िया को पता था कि हम जो विष मिला रहे हैं हमारी हानि होगी, क्षति होगी, वो पता नहीं था उसको। कर्म तो कर गया, बुरा कर्म करते वक्त पता नहीं चलता है इसका फल क्या होगा, जब भोगते हैं ना तब पता चलता है। तो परिणाम जब आता है, फल भोगने का जब समय आता है, तब हमें पता चलता है कि क्या हो गया। इसीलिए बुरा तो करिए ही नहीं, किसी का नहीं करिए, जहाँ तक बन पड़े भला करिए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि कर्म जो हम लोग करते हैं, कर्म सोच समझ करके करना चाहिए। कर्म 3 प्रकार का होता है। एक क्रियमान होता है, संचित होता है, प्रारब्ध होता है। जो हम लोग वर्तमान में कर्म करते हैं इसको क्रियमान कर्म कहते हैं। अभी जैसे अभी सत्संग कर रहे हैं, ये वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं सत्संग सुनने का। ये जो कर्म है सत्संग सुनने का, ये बड़ा उत्तम कर्म है। इसी समय कोई ताश खेलता होगा, कोई जुआ खेलता होगा, कोई मछली मारता होगा, कोई गला घोटता होगा, इस समय कोई गाड़ी चलाता होगा, कोई ट्रेन चलाता होगा, कोई प्लेन उड़ाता होगा। अपने अपने कर्मों में सब लगा हुआ है ना। कोई कमा रहा होगा, कोई कपड़ा बेचता होगा, बाजार में जाके देखिए, सब अपने अपने कर्मों में लगा हुआ है। तो जो जिस कर्म में लगा हुआ है उस कर्म के अनुरूप उसको फल होता है। अभी आप लोग सत्संग सुन रहे हैं तो ये फल हो रहा है क्या,
ये संग्रह हो रहा है, अच्छा कर्म है, ये शुभ कर्म है। अच्छे कर्मों को हम लोग अभी बैठ करके कर रहे हैं। कोई ध्यान करता होगा, कोई दान करता होगा, कोई साधु को जिमाता होगा, ये सब कर्म हो रहा है। प्रत्येक क्षण कर्म होता है। तो जो आप कर्म करते हैं वह एक बीज है। जैसे खेत में हम बीज बोते हैं तो जिस समय बोते हैं उसी समय फल नहीं मिलता है। मकई बोते हैं तो क्या तुरंत ही मिल जाता है? 6 महीना वेट करना पड़ता है। 6 महीना इंतज़ार करने के बाद भुट्टा होता है। गेहूँ बोते हैं उसमें भी समय लगता है। आम का बीज बोते हैं उसमें भी समय लगता है फलने में। केला लगाते हैं उसमें भी समय लगता है। तो जो कर्म है, कर्म रूपी जो बीज है, बोते जरूर हैं लेकिन समय आने पर फल मिलता है। अच्छा, कितना मिलता है? जैसे मान लिया जाए आप 1 मन गेहूँ किसी खेत में बोते हैं तो क्या 1 मन काटते हैं? कितना गुना मिलता है, कितना कुंटल हो जाता है वो गेहूँ। ठीक उसी तरह से जो हम शुभ कर्म करते हैं इसका भी परिणाम अच्छा होगा, ढेर होगा। यदि बुरा कर्म करते हैं उसका भी परिणाम बुरा होगा, ढेर होगा। जब हम शुभ कर्मों को करते हैं तो ढेर मिलता है, अशुभ कर्मों को करते हैं तो वो भी ढेर मिलता है। क्योंकि बीज है ना, बीज जब बोते हैं तो उसमें कई एक दाना हो जाता है, अर्थात वो फल कितना बन करके आता है। संत महात्मा कहते हैं जो वर्तमान का कर्म है, जो क्रियमान कर्म है, यही कर्म संग्रहित होता है, जमा होता है। इसको संचय कहते हैं। जैसे मान लिया जाए आप कमाने के लिए जाते हैं, दिन भर में 500 रुपया कमाए। हो सकता है कि आप 200 रुपया खर्चा कर देंगे एक दिन में, 300 तो बचेगा। तो जो 300 बचा वो संचित हुआ, जमा हुआ ना। सब खर्चा नहीं करते हैं, कोई भी कुछ न कुछ बचाते हैं। तो जो आप जमा करते हैं वही संचित कर्म होता है। जमा जो होता है, संचय करना, जमा करना, संचित कर्म होता है। उसी संचय से आपको जो फल मिलता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। जैसे मान लिया जाए आप इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, 1 लाख रुपया आप जमा कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, उसका इंटरेस्ट मिलता है, बाद में सूद मिलता है। तो वो जो सूद मिलता है उसको प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य भी उसको कह सकते हैं। तो जो वर्तमान कर्म है उसको आप जैसा बनाते हैं भविष्य में वही मिलेगा फल। वर्तमान में जो आप करते हैं वही भविष्य आपका है। तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे, भूत काल बीते हुए समय को कहते हैं, बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं। भविष्यत काल जो बीतने वाला है, वर्तमान काल जो बीत रहा है, तो वो गुरुदेव कहा करते थे भूत को तो छोड़ ही दो, अर्थात जो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई, उसको मत ढो, नहीं तो भूत पकड़ेगा तुमको। जो बीत गई बात है उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भविष्यत वाला बात है, भविष्य वाला बात आप जानते हैं क्या होगा नहीं होगा? आपको है पता? किसी को पता नहीं है। तो जो भी होने वाला होगा होगा, मेरे भाग्य में जो होगा देखा जाएगा। उसके लिए चिंता करने की क्या ज़रूरत है? जो बीत गया उसके लिए भी चिंता मत करो, और जो बीतने वाला है, जो आने वाला है, उसका भी चिंता मत करो। तब गुरुदेव कहा करते थे वर्तमान को बनाओ। वर्तमान जैसा बनाओगे भविष्य वैसा ही बनेगा, क्योंकि वर्तमान में ही सब कुछ बनता है। भविष्य में जो बना है तो बन लिए है, समझ गए? अब वर्तमान से ही भविष्य भी बनेगा। अभी जो आप कर्म करते हैं यही कर्म आपके भविष्य को बनाएगा। जो इन्वेस्ट करते हैं अभी बैंक में, जो जमा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, यही जा कर के भविष्य में आपको कभी काम आएगा। जब निकालिएगा पैसा इकट्ठा
तो काम आएगा। तो ये जो वर्तमान कर्म है इसी को कहते हैं बनाने के लिए, करने के लिए। संतों ने कहा कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। कहेंगे कुछ कर्म कहते हैं, हम लोग तो रोज कर्म करते हैं, कर्म के विषय में समझ नहीं पाते हैं। हम क्या कर्म करते हैं? देखने का कर्म करते हैं, सुनने का कर्म करते हैं, सूंघने का कर्म करते हैं, कमाने का कर्म करते हैं, सोने का कर्म करते हैं, बनाने का करते हैं, खाने का करते हैं। ये जितना कर्म है ये सिर्फ शरीर सुख का कर्म है, शरीर सुख के लिए है। कर्मणा गहनो गति, कर्म की जो गति है गहन है। इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं, इंद्रियों के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह मोक्षदायक नहीं हो सकता है, परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तब इंद्रियों से जब ऊपर उठ करके कर्म करेंगे तब जाकर के मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना है, वेद भगवान कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होता है कहता है झूठे है, खेल है। ये पेट भरने का कर्म आप करते हैं, शरीर सुख का प्रबंध आप करते हैं, शरीर का साधन आप करते रहते हैं, अपना निज कर्म तो करते ही नहीं है, परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते ही नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। गुरु महाराज ने कहा है कि कर्म धर्म को जला खाक कर, जो इंद्रियों का कर्म है, इंद्रियों का जो धर्म है उसको जला खाक कर देंगे तुमको तार। इंद्रियों से ऊपर उठ करके कर्म करना होगा। इंद्रियों से जो भी कर्म होता है, भौतिक कर्म होता है, स्थूल कर्म होता है, शरीर सुख का कर्म होता है, शरीर सुख के लिए हम कर्म करते हैं। इसलिए इंद्रियों से ऊपर उठ करके हमको कर्म करना पड़ेगा। जब वह कर्म करेंगे तब सुख मिलेगा। भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जो स्वतंत्र भक्ति है वो सुख की खानी है, जो परतंत्र भक्ति है वो दुख की खानी है। इसीलिए यह जो सुख दुख होता रहता है क्यों होता है? निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कहते हैं अपने कर्मों ही के ही कारण सुख दुख होता रहता है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। संतों ने कहा मोह कहते हैं अज्ञानता को, अज्ञानता की रात्रि में सबके सब सोए हुए हैं। देखिए सपन अनेक प्रकारा, जो कुछ देखते हैं वो स्वप्न है। तो सब सोए हुए हैं तो जगे कौन है? कहते हैं यही जग जामनी जागे जोगी, ये परमारथी प्रपंच वियोगी। जगे हुए हैं कौन? जोगी। तो कैसे होते हैं जोगी? कहते परमारथी प्रपंच वियोगी, माया त्यागी होते हैं। तो संत जगे रहते हैं, संसार के लोग सोए हुए रहते हैं। इसलिए जगने के लिए कहते हैं। जब तक जगेंगे नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा। हम आप कहेंगे हम लोग तो रोज़ जगते हैं, सुबह सुबह तो जगिए जाते हैं, 5-6 बजे जगते ही हैं, कहते हैं जगते ही नहीं हैं। आप नहीं जगते हैं, आपका शरीर जगता है। आप शरीर को रोज उठाते हैं, मन को कहाँ उठाते हैं? मन तो सोया ही रहता है। शरीर को आप उठाते हैं बिछावन पर से, फिर बिछावन पर सुला देते हैं। तो शरीर को तो रोज उठाते हैं आप, मन को कहाँ उठाते हैं? जिस दिन मन उठ जाएगा उस दिन जगना हो जाएगा, और जिस दिन जगना हो जाएगा उस दिन सब दुख दरिद्र पार हो जाएगा। इसलिए जगना बहुत ज़रूरी है। गुरु महाराज ने कहा है क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगी ना होगा, संग न चल कौ तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। हमको
जगने के लिए नहीं कहते हैं, मन को जगाने के लिए कहते हैं। हम लोग तो रोज़ जगते ही हैं, लेकिन मन को नहीं जगा पाते। इसलिए गुरु महाराज जाग जाग मन मेरे। अरे मन तुम क्यों सोए हुए हो गफलत में? एक दिन मौत आ जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, यहाँ से चले जाएंगे, तब क्या हाल होगा। इसलिए संत महात्मा कहता है जगिए, उठिए और मन को उठाइए। 3 अवस्था तजऊँ भजऊँ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनन्य। जगने के लिए क्या करना होगा? गोस्वामी जी कहते हैं 3 अवस्था तजऊँ, 3 अवस्था को छोड़ना पड़ेगा। जीव की जो अवस्था है वो 3 है, सबकी अलग अलग अवस्था। शरीर की अवस्था अलग होती है, जीव की अवस्था अलग होती है। जितनी वस्तुएं हैं या जितने प्राणी हैं सबकी अलग अलग अवस्था होती है। जैसे बालापन एक अवस्था है, युवापन एक अवस्था है, वृद्धापन एक अवस्था है। ये किसकी अवस्था है? शरीर की अवस्था। शरीर छोटा था, युवापन में आया, वृद्धापन में आया, फिर चले गए संसार से। ये अवस्था है। जीव की जो अवस्था है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, 3 अवस्था है। अभी हम जगे हुए हैं, हम आँख में हैं, ये जागृत की अवस्था, इसको जागृत की अवस्था कहते हैं। अभी हम आँख में हैं, जीव आँख में है जागृत अवस्था में। जब सोने के लिए चले जाते हैं, जब आँख बंद करके सो जाते हैं, तो जीव की जो अवस्था जागृत की है वो स्वप्नावस्था में चली जाती है। स्वप्नावस्था में हम चले जाते हैं। उसके बाद जब खूब गहरी नींद आती है तो सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं। देखिए जगेंगे कैसे, उठेंगे कैसे, वही मैं बतलाने जा रहा हूँ। हम अभी आँख में हैं। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जो जहाँ बैठा रहता है वहीं से न चलता है। मान लीजिए आप विनोद बाबू के घर में बैठे हैं, आपको कहेंगे चलने के लिए, तो क्या सड़क पर जाके चलिएगा? नहीं, यहीं से उठिएगा ना, पहले यहाँ उठिएगा तब ना चलिएगा उधर। तो जो जहाँ बैठा रहता है वहीं से चलता भी है। तो जीव कहाँ बैठा हुआ है जो चलेगा? जीव 3 अवस्थाओं में, 3 स्थानों में रोज बैठता है। जागृत में आँख में बैठा रहता है, स्वप्न में कंठ में बैठा रहता है, और सुषुप्ति में हृदय में बैठा रहता है, और यहीं से चलता फिरता रहता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, अज्ञान की अवस्था में होते हैं, घनघोर अंधकार वहाँ होता है, मृतवत वो अवस्था है। रोज़ हम लोग मरते हैं उस अवस्था में जाने के बाद मर जाते हैं। भगवान की कृपा से हम लोग जिंदा होते हैं। रोज़ मरते हैं, रोज़ जिंदा होते हैं। तो जब गहरी नींद में हम जाते हैं, घनघोर अज्ञान अवस्था में चले जाते हैं। आपके बगल में सांप भी रहेगा तो पता नहीं चलेगा, मुंह में मिश्री देगा तब भी नहीं पता चलेगा, नीम दे देगा तब भी पता नहीं चलेगा। क्यों? हमारी जो चेतना है वो सिमटती है। चेतना के कारण ही तो स्वाद भी लगता है। तो जब गहरी नींद में जाते हैं तो घनघोर अवस्था में चले जाते हैं। वह अवस्था अज्ञानता वाली है, अंधकार वाली है, दुखदायी अवस्था है वो। जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे जितना जाते हैं गंदगी भी उतनी ही होती है। जैसे आँख में कैंची है, उसको तो हम पोंछ लेंगे या कोई मित्र भी पोंछ देगा। नाक से नेटा निकलेगा तो वो नहीं पोंछेगा, मुंह से निकलेगा तो वो भी नहीं पोंछेगा, और नीचे से निकलेगा तो और नहीं छूना चाहेगा। तो जितना हम नीचे जाते हैं उतनी गंदगी बढ़ती है। विचारिए, सोचिए, ज्ञान की बात है ये और वेद की बात है। जितना हम नीचे जाते हैं उतनी गंदगी बढ़ती है। तो हम जो नीचे जाते हैं गंदगी में, वहाँ जो रहते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है बुझिए। तो ज़रा विचारिए, आपको यहाँ जो सड़ा पचा कचड़ा फेंकता है वहीं पर आपको बैठा देगा तो कि बाप रे बाप दम घुट जाएगा।
आप जब नीचे जाते हैं तो वह स्थान कैसा है? मल मूत्र वाला स्थान है, गंदगी वाला स्थान है, गंध करता है वहाँ पर, आपको नहीं पता चलता है, वो घिरा हुआ है, पेट में है गंदगी, इसीलिए नहीं पता चलता। इतना गंदा वो स्थान है, उसी में आप जाते हैं, जाते ही नहीं, ठहरते भी हैं। जब सोते हैं तो ठहरते हैं ना वहाँ पर, और उसी गंदगी में खूब गहरी नींद में सोते हैं। बहुत अच्छा लगा, छी छी राम राम। अब बुझिए तो उसके बाद जब ऊपर उठते हैं, कंठ में आ जाते हैं। कंठ में जब आते हैं, वहाँ भी तो देखिए लार है, थूक है, खखार है कंठ में। वहाँ पर जब आप रहते हैं, उस स्थान में रहते हैं गुरु। अब जब आँख में आते हैं, देखिए कितनी गंदगी है, कैंची है, सवेरे सवेरे आँख धोते हैं, साफ करते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, तन नभ द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। तन नभ द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ो दस मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। त्यागी चढ़ो दस मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। चलू 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 भाई, धरु गुरु पद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी। गुरु महाराज कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा। ये जो शरीर में 9 द्वार है, कहते अति ही मलिन हो ठामा, गंदगी है, मल मूत्र गंदगी भरा हुआ है। इस तन के 9 द्वार में पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है मंझार, भजो साध गुरु। 9 दर थाके धावत रहाए, 10 में निज घर बासा पाए। नानक साहब कहते हैं, इन 9 दरवाज़ों में दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, थक जाएंगे, लेकिन निज घर नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 10वां द्वार में। ये जो जागृत की अवस्था है, यहाँ हम रोज़ आते जरूर हैं, लेकिन यहाँ से फिर नीचे सड़क जाते हैं। रोज़ आँख में तो आते हैं, फिर आँख से नीचे चले जाते हैं, फिर आँख में आते हैं, फिर नीचे जाते हैं। ये आँख से ऊपर उठते ही नहीं है। यहीं पर दरवाज़ा है, रास्ता है ऊपर जाने का। ऊपर तो झांकते भी नहीं, जाएंगे क्या? नीचे से आते हैं, आँख से बाहर चले जाते हैं। जागृत की अवस्था में जगत से संबंधित व्यक्ति और वस्तु का ज्ञान होता है। रोज हम ऊपरे ऊपर चले जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं, जरा आंख बंद करके भीतर तो घुसो। वो 10वां द्वार है, निज घर है। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे न। अपना घर मिलेगा 10वां द्वार में, तब हम जगेंगे। जगने के लिए हमको साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, तब जगेंगे तो मन जगेगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारा निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया, दुर्गम पतस्तत कवियो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो अज्ञान की निद्रा से और ज्ञान की ओर बढ़ो। क्या सोवे जग में निंद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। पंथी सब उठ के राह लही, तू मंजिल अपना बिसर गई। राधा स्वामी साहब कहते हैं, क्या सोवे जग में नींद भरी। हम बेखबर सोए हुए हैं और उठते ही नहीं हैं। तुलसी पुरविला पापते, हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। कहते हैं, हरि चर्चा, भगवत चर्चा, ज्ञान की बात रुचिकर क्यों नहीं लगती है? इसलिए कि मेरे जीवन में जन्मों जन्म का पाप है, ताप है, संताप है, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है।
बुखार किसी को लग जाए, जो स्वाद ग्रंथि है वो विपरीत हो जाती है, अच्छा नहीं लगता भोजन, क्योंकि हमको फीका लगता है, खाने का मन नहीं करता है। तो ताप के कारण जो हमारे अंदर में स्वाद ग्रंथि है प्रभावित होता है, विपरीत हो जाता है गर्मी के कारण। ठीक उसी तरह से पाप जो हमारे जीवन में होता है, उस पाप के कारण हरि चर्चा न सुहाए, अच्छा ही नहीं लगता है, ये भी एक कारण है। हमको भगवत चर्चा अच्छा नहीं लगता है। संत महात्मा कहते हैं कि जब तक जगेंगे नहीं तब तक कल्याण भी नहीं होगा, इसलिए उठना जरूरी है। उठ जागो जल्दी भोर भई। भोर होना मतलब बीत गया समय। कितना समय था, कितना बीत गया, अब कितना बचा हुआ है। जो बचा हुआ है कहते हैं कम से कम इसको भी तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो फिर तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट परा पछताएगा। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विनोद बाबू हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। मीराबाई हैं, वो भी बहुत श्रद्धा रखती हैं, उनके भी लिए गुरु महाराज से शुभकामना मंगल कामना करते हैं। उनके पारिवारिक जीवन के लिए भी शुभकामना मंगल कामना करते हैं। आप लोग सत्संग में आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की